एक दोस्त ने इस लोगों को बनाने की फरमाइश की है, इसको बनाएंगे। तो ये 3D में बना हुआ है, मॉकअप लगाया हुआ है इसको। इसको पहले हम इस सूरत में लेके आएंगे, ऐसे बनाएंगे और बाद में आप कोई भी मॉकअप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक सर्कल लूँगा, किसी भी साइज़ में लें, पी प्रेस करके सेंटर कर दें और फिर यहाँ से आप पॉलीगॉन टूल लेंगे, इसको यहाँ से 14 या 13 कर लें। मैं 14 में रहने देता हूँ, ये भी किसी साइज़ में फ़िलहाल आने दें। यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा इसको नीचे लेके आएँ। अब कंट्रोल क्यू करें, यहाँ से शेप टूल लेकर इन सबको सेलेक्ट करें, इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करें और यहाँ से सिमेट्रिकल नोड कर दें। ये देखिए सिमेट्रिकल नोड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके पी प्रेस कर दें, ये भी सेंटर में आ गया। अब इस सर्कल को मैं छोटा करूँगा, यहाँ ऐसे लेके आऊँगा, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे शक्ल आना शुरू हो गई है। अब ऐसे ही एक और सर्कल लें छोटा सा, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ सेंटर में लेके आएँ, या यहाँ से गाइड लाइन ले लें और सेंटर में लाएं। इसको अब इसके थ्रू सेंटर में रखना है। गाइड स्नैप टू गाइड कर लें पहले। अब मैं इसको गाइड पे स्नैप कर रहा हूँ। ये थोड़ा इसका साइज़ मज़ीद छोटा करते हैं या बाहर वाले का बड़ा कर लेते हैं, ऐसे। इस पर क्लिक करें, सेकंड दफ़ा क्लिक करें, इसको ड्रैग करके सेंटर में लेके आएँ। अब फिर यहाँ पे इसको ड्रैग किया और यहाँ पे राइट क्लिक कर दें। ये कॉपी बनी, अब डुप्लीकेट करते जाएं, इसके लिए कंट्रोल आर रिपीट करते जाएं। इसको रिपीट करके मैं पूरे सर्कल पे ऐसे घुमा दूँगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसको फ़िलहाल यहाँ से हटा देते हूँ। ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर दें। ये ग्रुप बना, इसको पी करें, इसको पी और ये पी, ये सेंटर में आ गए। अब ये सेंटर वाले सर्कल को थोड़ा सा छोटा मज़ीद करना पड़ेगा, ये तकरीबन इतना। अच्छा, अब इस सबको सिलेक्ट करें और यहाँ से सब सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये ग्रुप हुआ है, अनग्रुप करें, सबको सिलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन कर लें। कोई सा भी कलर फिल करके देखें, ये देखें, ये ऐसे बनेगा। अच्छा, इसके बाद एक सर्कल और लेना है, प्रेस कर दें, इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करके अंदर लेके आए, ये ऐसे दो बना लें। इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ से कंबाइन कर लें। फिल करके देखता हूँ मैं, ठीक है, सही बन गया है। आउटलाइन हटा दें, फिर से इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कंबाइन, आउटलाइन फिर हटा दें, ये बन गया। अब मैंने यहाँ पे इस तरह का ये मोनो बनाना है, या रेक्टेंगल के ज़रिए बना लें, सर्कल से बनाते हैं इसको। यहाँ मैं ऐसे ही इसको सेंटर की तरफ ले आऊँगा, ऐसे, और ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करके बड़ी एक और कॉपी ले लेता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल लें, नहीं, इसको भी रहने देते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर ट्रिम कर लें, यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ये मून की शक्ल ये बाकी रहेगी, इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आएंगे। इन दोनों को बी से बॉटम करें, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं दोनों को, कंट्रोल जी कर देता हूँ, ये
बनेगा। और यहाँ से सेंटर सी से अब इनको सेलेक्ट करें और स्मूथ को सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर दें। ठीक है, ये बना। यहाँ से इसको थोड़ा कम करते हैं, ये साइज ज़रा ओवर जा रहा है। अब इसको ऐसे नीचे लेके आना है, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करें और नीचे लाता हूँ यहाँ तक। अब यहाँ सेंटर में एक रेक्टेंगल लेना है ऐसे। यहाँ इसको ट्रिम कर ले, सॉरी तो वेल्ड हो गया, ये ट्रिम कर ले। बस ये बन गया पीस। अब यहाँ से ब्रेक अपार्ट करें, इसको डिलीट कर दें। एक ये बना, इसको यहाँ लेके आए और ये सेम ऐसे इस कॉर्नर पे इन दोनों को सेट करें। ये डिलीट कर देता हूँ, फालतू बन गया। कंट्रोल जी करें, इसके सी से सेंटर करें। अब पिन को इसके साथ वेल्ड कर दें। यहाँ से शेप टूल लें, सेंटर में डबल क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग कर लेंगे। इसको भी सेम ऐसे ही देखें, ये उस जैसा बन गया है। अब इसको सेलेक्ट करें और इसके साथ वेल्ड कर दें। ये देखें, अब ये शेप तो हमने मुकम्मल कर ली। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे एक सर्कल इसके साइज का लेता हूँ, ई प्रेस कर दूँगा। इसको हटा देते हैं, ये सर्कल रहेगा यहाँ पे। अब ये किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा क्या है। यहाँ से सिलेक्ट करें और फिट टू पाथ यहाँ लेके आए, ये ऐसे थोड़ा सा बोल्ड करें। साइज 24 है तो इसको मैं 20 कर देता हूँ। बोल्ड रहने दे, ऐसे ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे। साइज बढ़ाना पड़ेगा, 36 तो ज़्यादा है, 30 तक देखते हैं। ये भी ज़्यादा है, वही 24 पे लाता हूँ और इसको ऐसे ड्रैग करके ना सेंटर लाइन कर देना है। ये ठीक है। अब कंट्रोल के करें, ये उससे अलग हो गया। ये देखें, यहाँ से इसके सेंटर में लाएं, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। ये इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन कर लें। ये भी अब एक ही कॉपी होगी। सेकंड है ये EPS, ये मैंने ले रखा है। यहाँ से इसको ऊपर केस करता हूँ। मुझे नहीं मालूम वहाँ पे कौन सा फॉन्ट दिया हुआ है, लेकिन मैं अपने एक तरीके से इससे मिलता जुलता कोई भी फॉन्ट ले लूँगा। जैसे ये है, इसको कंट्रोल के करें, ये ऐसे। इसको इसके इन दोनों को नीचे से बॉटम साइज में करें, कंट्रोल जी करें, इसको सेलेक्ट करें और सी प्रेस करें, इसको भी कंट्रोल जी करें। और अब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। साइज ज़्यादा बड़ा तो कम कर लेंगे, इसको इसके सेंटर में, और इसको सेलेक्ट किया, अनग्रुप करके इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से वेल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ से इसको पकड़ा और ये कंबाइन कर दिया। देखिए शेप तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है अब। अच्छा, इसको लेंगे, यहाँ पे लेके आता हूँ मैं,
इसके साइज़ का पहले सर्कल बना लो। ये है शिफ्ट पेज अप, यहाँ सेंटर में लाता हूँ और टेक्स्ट टू फिट पास कर देते हैं। हेल्ड हो रहा है क्योंकि वो इसको भी रिडायरेक्ट कर रहा है साथ में। तो मैं एक तरफ लेके इसको बना देता हूँ। पहले साइज इसका यहाँ से बड़ा कर लें, बोल्ड कर लें। अब टेक्स्ट फिट टू पाथ, इसको कंट्रोल किए करें और बिल्कुल ऐसे उठा के यहाँ ले आए। ये सेंटर लाइन हुआ। अब इसको इसमें से कंबाइन वैसे कर देना है। ये नहीं, पूरा लोगो तैयार है। ये देखें, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और पूरा तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली तो होती रहती है। अब आप ये इसको मॉकअप मैंने मॉकअप नेट पे दे रखे हैं, वहाँ से किसी भी मॉकअप के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वीडियोस पहले से मौजूद हैं, अगर आपको ना मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। उसमें मॉकअप भी मौजूद है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।